नाग पंचमी का त्यौहार सावन मास की शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को भोग लगाती हैं। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग है, अतः नाग पंचमी के दिन आटे में हल्दी मिलाकर नाग बनाए और उस नाग का पूजन करना चाहिए। सुगंधित पुष्प तथा दूध सर्पों को प्रिय होता है, अतः यह वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। नाग पंचमी की कहानी सुननी चाहिए। नाग पंचमी को प्रसाद के रूप में भुने हुए जौ और भुने हुए चने वितरित किए जाते हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी या नाग पंचमी व्रत कथा सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नाग पंचमी की कहानी, नाग पंचमी की व्रत कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो मायका था, लेकिन 7वीं बहू का मायका नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मायका नहीं था तो उसने घेवर चुरा कर रख लिया और पानी भरने के लिए चली गई। वहां जाकर उसने पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से खा लूंगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहां पे घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के नीचे एक बॉम्बी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने की हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो मैं उसे डस लूंगी और यदि कुछ नहीं कहेगी तो उसे बिना मायके के मायका दिखा दूंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरी जैसी होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा, तुम इंसान का रूप बनाकर जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने कहा कि हम हमारी बहन को लेने के लिए आए हैं। तब सास ने कहा कि पहले तो कभी नहीं आए, इतने दिन कहाँ थे? तब उन्होंने कहा कि जब हमारी बहन का जन्म हुआ तब हम नानी के घर थे और शादी हुई तब हम परदेश कमाने के लिए गए हुए थे। तब लड़कों ने बहुत सारे कपड़े, गहने और मिठाइयाँ बहन के सास और जेठानियों के लिए ले गए थे। सास अत्यंत प्रसन्न थी और जेठानियाँ उसे देखकर जलकुड़ रही थी। सास ने बहू को उनके साथ भेज दिया। बॉम्बी के पास जाकर उन्होंने कहा, बहन हम नाग हैं। उस दिन जब तुमने पेड़ के नीचे घेवर रखा था तब तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। बहन अब तुम हमारी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत। उनके कहने पर वह पूंछ पकड़कर बॉम्बे में चली गई। वहाँ पर उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार और सुख से रखा। वहीं पर उसने एक लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसन ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू तेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू तेरी माँ से कहना कि आज तो नागों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उससे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके नागों का दूध ठंडा करने लगी। अभी तक दूध ठंडा नहीं हुआ था कि उससे पहले ही उसके बेटे ने घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनकर छोटे बड़े सारे नाग दूध पीने के लिए दौड़ पड़े। जब उन्होंने दूध में मुंह लगाया तो बहुतों का मुंह जल गया। तब नाग क्रोधित होकर बोलने लगे, हम बहन को काटेंगे। उसकी माँ ने उन्हें समझाया और कहा, इसे मत काटो, वह यह तुम्हें आशीष देगी। तब साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, जियो म्यारा नाग नागिनी, जियो म्यारा खंड्या आड्या वीर। वीर उठावे देखड़ी रो, चीर चीर तो फट जाओ पण वीर जीतता रहे। थोड़े दिन बीत जाने के बाद पड़ोसन ने फिर से ताना मारा कि यदि तेरी माँ तुझ पर विश्वास करती तो तुझे 7वें कोटे की चाबी देती। उसने माँ से जिद करके चाबी ले ली। जब ताला खोला तो अंदर झूले में बाबा नागदेव झूल रहे थे। उसने बाबा नाग से कहा, सत्या राम बाबा। उन्होंने कहा कि तूने सत्या राम कर लिया वरना मैं तुझे डस लेता। तब उसने कहा कि आप तो मेरे पिता ही हो, मुझे डस कैसे सकते हो? और बोली, जियो नाग नागिनी, जियो वासुकी नाग, जिन मेरो लाड लड़ाया 9 करोड़ को हार। नाग देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दे दिया। माँ ने अपने बेटे से कहा, बाई तो अब बड़े घर में हाथ डालने लगी है, उसे घर पहुंचा दो। नाग ने साहूकार के बेटे की बहू को बहुत सही गहने कपड़े दिए और ससुराल पहुंचा दिया। थोड़े दिनों की बात है, उसका बच्चा झाड़ू तोड़ रहा था। ताई ने कहा, झाड़ू मत तोड़, इतना तोड़ने का शौक है तो ना तेरे नाना मामा के यहाँ से ले आया होता। सांपों ने सुन लिया। माँ से कहा, माँ ने कहा, 2 झाड़ू सोने की बनवाओ, 2 चांदी की बनवाओ और दे आओ। ताइयाँ देखकर जल गई, कहने लगी, इसके ताना मारने से धन बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद की बात है, बच्चा गेहूं बिखेर रहा था। ताई ने ताना मारा, गेहूं बिखेरने का शौक है तो नाना मामा से ले आता, हमारे यहाँ तो मत बिखेर। सांपों ने सुन लिया। जाकर माँ से कहा। माँ ने कहा, 2 बोरी दाने सोने के गड़ाओ, 2 बोरी दाने चांदी के गड़ाओ और दे आओ। ताइयाँ और जल गईं और कहने लगी, इसे ताना मत मारो, इसका धन बढ़ता है। छोटी जिठानी लकड़ी लेने गई, वहाँ सांप था। उसने सोचा सबसे छोटी को भेजना चाहिए, सांप उसे खा जाएगा तो मुसीबत मिट जाएगी। छोटी बहू लकड़ी लेने गई तो वहाँ सांप बैठा था। बोली, भैया राम राम। सांप ने झट बिछुए दे दिए। पहनकर छमछम करती चली आई। जिठानियाँ देखकर जल गईं। 2-4 दिन बाद पान की गड्डियों में एक सांप देखा तो बड़ी जिठानी ने सबसे छोटी को पान लेने के लिए भेजा। उसने सोचा आज अवश्य सांप काट लेगा। सांप को देखकर छोटी बोली, भैया घर के क्या हाल चाल हैं? घर में सब ठीक तो है?
सबको मेरा राम राम कहना। सांप ने मुंदड़ी पहना दी। चिठानियाँ फिर जल कुड़ गईं। उसका पति दुकान से आया तब सिखा दिया कि तेरी बहू के तो सांप बिच्छू से दोस्ती है। साहूकार का बेटा अपनी बहू से रात को कहने लगा, सच सच बता, सांप बिच्छू से तेरे क्या लगते हैं जो तुझे काट खाने के बजाय गहने देते हैं? बहू ने कहा, वो तो मेरे भाई भतीजे लगते हैं। फिर उसने सारी बात अपने पति को बताई। पति ने कहा, क्या तेरे भाई भतीजे तुझे ही बुलाते हैं, कभी अपने जवाई को यानी हमें तो नहीं बुलाते हैं? आने कोने में छुपे सांपों ने बात सुन ली। जाकर अपनी माँ से कहा। माँ ने कहा, दोनों को बुलाओ। इंसान का रूप बनाकर वो दोनों वह बच्चे को बुला लाए। खूब कपड़े गहने देकर तीनों को विदा किया। ऐसा सामर्थ मायका नागपंचमी की कहानी कहने वाले को, नागपंचमी की कहानी सुनने वाले सबको मिले। जैसे वो बिना मायके के पहले थी वैसे किसी को भी ना रखे। यह थी नागपंचमी की कहानी। आशा करते हैं कि आपको नागपंचमी की कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।